जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, मार्च महीने में विजया एकादशी और आमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी 6 मार्च को बीत चुकी है, जबकि आमल की एकादशी 20 मार्च को है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी के अलावा आंवला एकादशी जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने के साथ भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस एकादशी को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आमल की एकादशी की पूजा का मुहूर्त और पूजा का महत्व। इस दिन स्नान वाले पानी में आंवला डालकर नहाने से किसी और की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है और व्यक्ति के पूर्व में अटके हुए सब कार्य पूरे हो जाते हैं। इसके साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए श्रद्धालु सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विधिवत पूजा करते हुए श्री हरि को पीला फूल, माला, पीला चंदन भोग लगाने के साथ तुलसी जल चढ़ाएं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को सुबह 12:20 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आमल की एकादशी 20 मार्च को बुधवार को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी भी 20 मार्च को मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। उनको स्वयं की उत्पत्ति के बारे में जानने की चाह हुई। इसके लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने जब दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी अत्यंत भावुक हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। आंवले के पेड़ की उत्पत्ति उनके इन्हीं आंसुओं से मानी जाती है। ब्रह्मा जी के इस निर्मल भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी, आज से आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह पेड़ और इसका फल सदैव उनको प्रिय होगा। अब से आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास रहेगा। कोई भी आमल की एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ पाप कर्म खत्म हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं तब से आमल की एकादशी पूर्ण श्रद्धा भाव से मनाई जाने लगी। सुखी वैवाहिक जीवन, मोक्ष प्राप्ति और दोषों से मुक्ति के लिए आमल की एकादशी व्रत रखा जाता है। आमल की एकादशी के दिन काशी में बाबा विश्वनाथ संग रंग गुलाल की होली खेली जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। ये एकमात्र एकादशी है जिसमें विष्णु जी के अलावा शिव पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आमल की का अर्थ होता है आंवला। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। वहीं इस दिन शिवजी पार्वती माता को पहली बार शादी के बाद काशी लाए थे, इसलिए इस दिन महादेव को गुलाल अर्पित जो भी पुरुष या स्त्री करती है, उनके वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियां वापस लौट आती हैं। आमल की एकादशी का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। इस पूजा से परिवार में सुख और प्रेम का वातावरण बना रहता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। कहते हैं आंवले के वृक्ष में स्मरण मात्र से गौदान के समान पुण्य फल मिलता है। वहीं इसके स्पर्श से किसी भी कार्य का 2 गुना और इसका फल खाने से 3 गुना फल मिलता है। आमल की एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जैसे
अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको 11 छोटे छोटे बच्चों को आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा खाने के लिए देना चाहिए। साथ ही आंवला कैंडी या मुरब्बे का एक पैकेट या डिब्बा मंदिर में भी दान करना चाहिए। अगर आप जिंदगी में नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 21 ताज़ा पीले फूल लेकर उनकी माला बनानी चाहिए और श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप मनचाहा साथी पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद श्री भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद भगवान को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर संभाल कर अपने पास रखें। अगर ऑफिस में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है तो एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की मिट्टी जड़ की मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अगर आप अपने पारिवारिक रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और आंवले के पेड़ के फल का सेवन करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और अपनी कामना आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन आपको दूध में केसर और चीनी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र धारण करना चाहिए। अगर आप बिजनेस संबंधी किसी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आमल की एकादशी आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप अपनी जॉब में एक अच्छा सा चेंज चाहते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बाद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा तो आमल की एकादशी के दिन आपको दामोदर मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। दामोदर मंत्र इस प्रकार है, ओम दामोदराय नमः। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र भेंट करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से दिए गए उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके मनोवांछित फलों को पूरा करने में सहायक होंगी। दोस्तों, आमल की एकादशी बहुत शीघ्र ही आने वाली है, अतः इस मौके का लाभ अवश्य उठाएं, इसे हाथ से न जाने दें। अगर आपको आमल की एकादशी की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिले, इसलिए प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।